हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। संडे रिवीजन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे फरवरी 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, लेकिन पता नहीं मैं आपको कितना क्वेश्चन करवा पाऊंगी जुकाम की वजह से। तो चलिए देखते हैं जितना भी क्वेश्चन हो पाता है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस संगठन ने चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क 2023 से 2024 प्रभाव रिपोर्ट प्रकाशित की है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच WEF ने चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क 2023-24 प्रभाव रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव और पहलों पर प्रकाश डालती है, जैसे कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग और नवाचार कैसे वैश्विक चुनौतियों से निपट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमर इकोशी भाषा दिवस निम्न में से किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अमर इकोशी भाषा दिवस बांग्लादेश में मनाया जाता है। यह दिवस बांग्ला भाषा आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जिसमें 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों और कार्यकर्ताओं ने बंगाली भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दिन पुलिस की गोलीबारी में कई छात्रों की जान चली गई थी और तब से यह दिन बांग्लादेश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाद में यूनेस्को ने 1999 में इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया, जो अब दुनिया भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो अमर इकोशी भाषा दिवस बांग्लादेश में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पहला SOUL लीडरशिप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। पहला SOUL लीडरशिप कॉन्क्लेव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। यह 2 दिवसीय योजना 21 और 22 फरवरी 2025 को हुआ था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस कॉन्क्लेव में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी शामिल हुए थे। SOUL का पूर्ण रूप है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, जो एक निजी संस्था है जिसका उद्देश्य नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी एप्पल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप लॉन्च की है, जिसे मेजराना फर्स्ट नाम दिया गया है। यह चिप क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है और इसे एक ही चिप में 1 मिलियन क्यूबिट तक स्केल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेजराना फर्स्ट चिप इंडियम आर्सेनाइड और एल्यूमीनियम जैसी विशेष सामग्रियों से निर्मित है, जो टोपो कंडक्टर के रूप में जानी जाती है। इस चिप की मदद से क्वांटम कंप्यूटिंग को दशकों नहीं बल्कि कुछ वर्षों में वास्तविकता बनाने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर कितने समय का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 2 साल, ऑप्शन डी स्थायी प्रतिबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 साल। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध फरवरी 2025 से प्रभावी हुआ है। इसके तहत गुटखा और पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडार और वितरण पर पूर्ण रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह कदम युवाओं को नशे से बचाने और राज्य को स्वस्थ बनाने के लिए उठाया गया है। इस प्रतिबंध का
उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पीएम आशा योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए मार्च 2025, ऑप्शन बी दिसंबर 2025, ऑप्शन सी मार्च 2026, ऑप्शन डी जून 2027। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्च 2026। पीएम आशा योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2025-26 तक बढ़ाया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है और इसके तहत दालों, तिलहनों और अन्य फसलों की खरीद की जाती है। सरकार ने इस योजना के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। चीन के बाद भारत ने यह डिजिटल लाइसेंस प्रणाली अपनाई है जिसे इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस (ईपीएल) कहा जाता है। यह लाइसेंस पायलटों को उनके भौतिक लाइसेंस की जगह एक डिजिटल विकल्प प्रदान करता है जिससे वे ईजीसीए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। इस पहल से पायलटों को अपने लाइसेंस को सुरक्षित और आसानी से एक्सेस करने में मदद मिलेगी और लाइसेंसिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल हो जाएगी। ईपीएल के लाभ: सुरक्षा और दक्षता। ईपीएल से पायलटों के लाइसेंस की सुरक्षा और दक्षता बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, सुविधा भी बढ़ेगी। पायलट अपने लाइसेंस को मोबाइल डिवाइस पर स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। भारत में ईपीएल की शुरुआत कब हुई? फरवरी 2025 में। लॉन्चकर्ता जो है राम मोहन नायडू जी है और नियामक संस्था जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजीव सन्याल, ऑप्शन बी अरविंद सुब्रमण्य, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी वी अनंत नागेश्वरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 28 जनवरी 2022 को देश के 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार संभाला। उनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। नागेश्वरन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक हैं जिन्होंने क्रेडिट स्विस और जूलियस बेयर जैसे वित्तीय संस्थानों में काम किया है। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। उनकी भूमिका में आर्थिक नीतियों को दिशा देना, वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना और केंद्रीय बजट प्रस्तावों को आकार देने में मदद करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए आदित्य मेहता, ऑप्शन बी पंकज अडवाणी, ऑप्शन सी गीत सेठी, ऑप्शन डी यासिन मर्चेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में ईरान के आमिर सरकोश को 4-1 से फ्रेम से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। यह अडवाणी की स्नूकर और बिलियर्ड्स स्पर्धाओं में 14वीं एशियाई खिताबी जीत है। यह चैंपियनशिप कतर की राजधानी दोहा में 15 से 21 फरवरी 2025 के बीच आयोजित की गई थी और महिला वर्ग के जो विजेता थे मंगोलिया की नरंतुया बायरसाई खान ने हांगकांग, चीन की एंजिओन यी को फाइनल में हराया। पुरुष अंडर 21 वर्ग का विजेता ईरान के शाहीन सब्जी के चीन के जिहांगो डोंग को हराकर खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी सायना नेहवाल, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी पूर्णिमा देवी
वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया गया। वह एक भारतीय जीव वैज्ञानिक और वन्य जीव संरक्षणवादी है जिन्होंने असम में लुप्त पक्षी ग्रेटर एड्जुटेंट स्टॉर्क यानी कि हरगिला के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों से हरगिला की आबादी लगभग 450 से बढ़कर 1800 से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच गई है। पूर्णिमा देवी वर्मन न केवल पर्यावरण संरक्षण में लगी हुई है बल्कि वह महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में होगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होगा, विशेष रूप से तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में। यह आयोजन 10 से 31 मई 2025 तक हिटेक्स कन्वेंशन सेंटर में होगा, जहां 120 देशों की सुंदरियां ताज के लिए मुकाबला करेंगी। भारत में यह दूसरी बार होगा जब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 1996 में बेंगलुरु में यह आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता के माध्यम से भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत, फैशन और पर्यटन को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी और आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मेरी जुकाम से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट संडे मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लेके आऊँगी, वो भी फरवरी का ही लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।